राइट है याद है एट द खार मार्केट। जी हाँ, हम लोग हैं खार मार्केट पर। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आप देख रहे हैं आरकेबी शो ऑन मेट्रो टीवी। जी हाँ, और इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे बड़े पुराने मित्र भाई जगताप जी, खुद भाई जगताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और आज मेरे साथ एज यूजुअल है प्रदीप नामदेवर एंड ऑफ कोर्स दिनेश सिंह। अब भाई जगताप जी, आप क्या रास्ता रोको करने आए हैं या कीमतों का रास्ता रोकने के लिए आए हैं? नहीं, हम तो ये जो जीवनावश्यक जो चीजें हैं जी, उनकी जी उनकी जो आज जी कीमतें जो है जी हाँ वो देखने के लिए निकले हैं जी और कोशिश ये कर रहे हैं जी कि अच्छे दिन किसी दुकान में है, रोड पे है, जी। लोगों के जीवन में है, जी। तो हम कोशिश कर रहे हैं सब जगह। लेकिन सबसे बड़ी बात आजकल ये हो रही है, अभी तक क्या था कि प्याज रुला रहा था, कांदा रुला रहा था, 80 रुपए 90 रुपए का कांदा उड़ा रहा प्रदीप जी, और आज की तारीख में आज टमाटर लाल कर रहा है। अब ये क्या मतलब, दाल 200 रुपए की 210 की, टमाटर जो है वो यहाँ मुंबई में 55 और 60 के बीच में बिक रहा है। मतलब इट स्टार्ट्स एट अबाउट 48-50 and goes up to 60. Rest of the country it's at about 70. Exactly, sir. मतलब what is going on? So that is what these are the अच्छे दिन। ये जो अच्छे दिन जो कह रहे थे या कह के पुकार करके लोगों के दिलों में छाए थे, दिमागों में छाए थे जी, आज वही जनता हम पूछना चाहते हैं कि भाई ये अच्छे दिन किसके हैं? अरे भाई सब ठीक है, जब ये आम सब ठीक है, चाय वाय बढ़िया बिक रही है, वो चाय बढ़िया। हाँ, दाल वाल कुछ गल रही कि नहीं गल रही? दाल वाल कुछ खरीद रहे हो? शक्कर कितने में आजकल? कैसे 32 रुपए 32 रुपए की। और एक चाय का जो है वो ग्लास जो है कितने में देते हो? 5 रुपए 5 रुपए में। पहले कितने में आता था? 5 रुपए सस्ता दे रहा है सर, 10 रुपए सब जगह। डिस्काउंट। ये छोटा वाला ग्लास है क्या? कौन सा वाला? हाँ, ये वाला ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, 5 रुपए का है, 5 रुपए का एक। और इसमें कितना चम्मच चीनी है? बिगड़ चीनी है, 1.5 चम्मच। बिगड़ चीनी है। ये अच्छे दिन भाई जगताप जी, यही अच्छे दिन भाई, ये अच्छे दिन है। खाऊंगा ना खाने दूंगा कह रहे थे, मतलब मैं टमाटर खाने नहीं दूंगा, मैं दाल खाने नहीं दूंगा, मैं सबसे उपवास कराऊंगा। ये अगर मोदी जी का नारा रहा तो वो नारा हकीकत में वो आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि लोग दाल नहीं खा सकते, उड़द की दाल नहीं खा सकते जी, लोग अरहर की दाल नहीं खा सकते जी, आज टमाटर नहीं खा सकते जी, भिंडी जो आम आदमी की खाने की चीज थी आज वो 80 रुपया 60-70 80 रुपए कहाँ मिलती है जी, वो भी 92 या 92 टुडेज रेट इज 92 रुपए 92 रुपए का रेट है। भाई जगताप को भी पूछ रहे हैं, बाकी कांग्रेस नेता को पूछ रहे हैं। 100 रुपये में बीजेपी ने पूरे देश में हंगामा कर दिया था जब कांग्रेस सरकार 100 रुपया तूर दाल, 100 रुपए की तूर दाल जब हुई थी, आज 205 की है। मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस इज स्लो टू रिएक्ट। No, not really. But let me tell you, when I can give you the rates when we left this state. बोलिए। जिस दिन चुनाव हुए थे 13 अक्टूबर को जी, 18 अक्टूबर को जब ये रिजल्ट आए थे, उस दिन आप महाराष्ट्र असेंबली की बात जी, कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र असेंबली की बात कर रहा जी, हूँ। जी, उसमें 78 रुपीज की दाल हुई थी, तुअर दाल, तो इन्होंने हंगामा किया था, बिल्कुल, और इतना ज्यादा हंगामा किया था। 72 रुपीज उड़द की दाल थी, आज वही दाल 212 रुपया है। उड़द की दाल 190 रुपया है, 200 के तकरीबन है। 200
तो ये अगर कंकड़ के बगैर, पत्थर के बगैर और 190 नहीं, 200 और पत्थर के साथ 180। हाँ जी, उसमें दाल कितनी है और पत्थर कितने हैं, ये उन्हीं को पता है। की तैयारी शुरू है अभी। हाँ, चावल की बात है। आम आदमी के जीवन में सबसे बड़ी बात ये है कि उसका वो चाहे इसकी घासलेट की बात हो, चाहे उसको बीपीएल को, एपीएल को जो सारा ये मिलता था जी। अच्छा, सब्जी मार्केट इस तरफ है ना? सब्जी मार्केट किस तरफ? ये सामने है, सामने। लेट्स वॉक। चलिए रास्ता रोकते हुए भाई जी। लेकिन प्रदीप जी, वो नहीं उस विषय में भी हम आएंगे जी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात हो रही है भाई जगताप जी, आप यूनियन लीडर हैं, यूनियन नेता हैं, लेबर यूनियन के नेता हैं, सब लोग आपकी ओर देखते हैं कि भाई बाकी कोई बात करेगा। यहाँ तक कि मुझे तो अभी तक याद है प्रदीप जी, 15 साल कांग्रेस एनसीपी की सरकार यहाँ पर रही और यहाँ पर मैंने न जाने कितनी मर्तबा देखा है कि भाई जगताप ने तो अपनी सरकार के खिलाफ भी बात करी है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी, अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं, वो तो आप ही बताएंगे। अब ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं सबको पता है, किसका फायदा हो रहा है सबको पता है। अब इस विषय में हम लोग क्या कर रहे हैं ये बताएं जी। सबसे पहले एक बात बता दूं, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता बहुत पिछले 1 महीनों से इस के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ हर जगह, मुंबई के हर वार्ड में, मुंबई के हर वार्ड में आंदोलन कर रहे हैं, हर वार्ड में। यही नहीं, राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में इसके खिलाफ मोर्चे निकाले, इसके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। जहां तक मैं आपको बता दूं, दाल का जो ये घोटाला है, ये घोटाला मैं कह रहा हूं, जेन्युइनली बिगेस्ट स्कैम है और ये मोदी सरकार का स्कैम है। और आपको अगर याद होगा, एक 15 मई को इसके बारे में जो एक अपनी एक पत्रिका है उसमें ये खबर छप के आई थी। और ये बात मैं बहुत 4 महीने पहले की बात कह रहा हूँ। अभी तो क्लियर कट आ गया। नहीं, उन्होंने क्या छपा था ये सुनना जरूरी है। बताइए। उन्होंने ये छपा था कि इसकी जो दाल है ये तुअर की, वो 200 रुपए के आगे जाएगी 6 महीने पहले। इसका मतलब ये होता है कि जो अदानी हो, ये बड़े अंबानी हो या जो भी अडानी, ये सारे हमारा कुछ नहीं है, लेकिन अडानी अंबानी इकट्ठा होता है। लेकिन इन लोगों ने ये दाल का जो पूरा स्टॉक किया, हाँ नहीं, रिटेलर भी है और रिलायंस का ये है, एमसीएक्स का है, एक्सचेंज। और you made over 30,000 crores। बिल्कुल, आप पूछ लीजिए, जरा पूछ लीजिए कि क्या भाव है। कौन है यहाँ पे? जी दुकान है आपकी है जी। बताएं टमाटर कैसे दिया भाई, जरा जोर से बोलो। 60 रुपए, 60 रुपए किलो। देखिए 60 रुपीज किलो फॉर टमाटोज। और ये टमाटोज जो है ये कोई बहुत बड़ी क्वालिटी के नहीं है। नहीं सर। और जो मीडियम और जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो अच्छी क्वालिटी कहाँ आ रहे हैं, मिल ही नहीं रहे अभी। 100 रुपए में है। 80 रुपए में भी 80 रुपए देंगे तो जाके मिलेगा। आइए आप भी आइए जी। हाँ जी। अच्छा, ये वटाना क्या भाव है? वटाना 100 120 दिख रहा है। वटाना 100। भिंडी कैसे दी है? भिंडी 60 रुपए किलो। 60 रुपए। 60 रुपीज। सोच लीजिएगा 60। और दिस इज ऑल्सो लो क्वालिटी। दिस इज लो क्वालिटी भिंडी। दिस इज नॉट मीडियम क्वालिटी, दिस इज लो क्वालिटी। क्वालिटी इसको 80 रुपीज से कम नहीं है जी। It is not- अच्छा, वटाना हमने क्या बताया? मटर कितने का? 120 रुपया मटर। 120 रुपए का मटर है जी। आप सोच लीजिएगा। और मार्केट कम नहीं होता है उधर। जी। और बाकी बताइए बाकी ये दूधी 40 रुपीज और गोभी 60 रुपए। सबसे सस्ता लिया जाता था हमेशा। जो गरीब कुछ नहीं मिलता वो हमेशा इस तरह की दूधी लेके खाता था 15 रुपए में, और पत्ता गोभी 15 रुपए में, 20 रुपए में, जिसको बंद गोभी कहा जाता है, बंद गोभी। जी हाँ।
ये मैं बहुत पहले की बात नहीं कह रहा हूँ, ये 1 साल पहले की बात कह रहा हूँ कि गरीब आदमी जब उसको ये न भिंडी खा सकता है, न मटर खा सकता है, न टमाटो खा सकता है, वो सिर्फ दूधी लेता था, वो पत्ता गोभी लेता था जो 25 रुपया 20 रुपए में आज यही 60 रुपए में हो गए हैं। 60 रुपीज 60 तो आदमी क्या करेगा भाई जगताप जी, आप ये बताएं जी। नहीं, ये सबसे सस्ती वाली क्या चीज है जो एक आम आदमी खरीद सके सर? और क्या भाव में है? सबसे सस्ती वाली चीज बता दीजिए भाई। दाल चावल खाएंगे लेकिन दाल चावल भी ऊपर हो गया। दाल चावल कहाँ से लेकिन मोदी जी ने तो 40 रुपीज सबसे सस्ता, सबसे सस्ता 40 रुपया जो 15 रुपया हुआ। कैन यू बिलीव दैट? कैन यू बिलीव दैट? और ये दिन में जो 200 रुपया जो कैजुअल लेबर जो अर्न करता है 200 रुपया, अगर कैसे वो करे? कैसे अपना अपना परिवार कैसे पाए? कैसे एक गोभी 40 रुपया, राइस तो कुछ बचता ही नहीं है। व्हाट कैन ईट? अरे बंद गोभी कर रहे हैं कि पहले ये खाता था वो खाता जो सब। अरे भाई जैसे आसिफ भाई ने अभी कहा बंद गोभी, वो दैट इज कैबेज फॉर 50। Yes. This thing cauliflower is for 80। एक्सपोर्टेशन आधा हुआ, तेल के भाव नीचे आ गए और वो सारी चीज सोच लीजिएगा आप। जो महंगाई की बात उस वक्त ये लोग बहुत चिल्ला रहे थे, मोदी जी चिल्ला रहे थे, भाजपा चिल्ला रही थी उस वक्त, अगर आपको याद है उस वक्त बैरल की कीमत $120 थी, $140। आज 140। सोच लिया आज 48 है। 48 टुडे। आज सोच लीजिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का 100% डाउन होना चाहिए हर चीज में सर ये तो it has come down by 200%। Yeah, that's right. तो एटलीस्ट 100% तो दीजिए। that need to be extended to the people, Yes. common people. That's right. ये बाकी बताइए, ये गाजर कैसे दिया है? ये वाली जो है अभी सीजन आ गया, 60 रुपए किलो है। 60 रुपए किलो सीजन है। सीजन में 60 रुपए। तो ऑफ सीजन में क्या होगा? आप ऑफ सीजन में 140। नहीं, गाजर तो गरीब का खाने का है ही नहीं। ये यहाँ के बड़े बड़े बिल्डिंगों में रहने वाले 60 रुपीज 60 रुपीज। ब्रिंजल इज 60 रुपीज। नो शिमला मिर्च शिमला में जी 120 रुपए। ये लो, क्या है? ये क्या है? टिंडा 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 ये लो। टिंडा। आप सोचिए, अरे बच्चों को ये कहा जाता था कि बच्चों को कुछ नहीं मिला तो उसकी टिंडा दे दो। टिंडा बिकॉज़ इट इज सपोज्ड टू बी वेरी रिच इन विटामिन्स। yes, और yes. जबरदस्ती खिलाया जाता था। जी जी टिंडा जो है वो जी, जबरदस्ती जी, खिलाया जाता था। जी, ये जी। दवाई के तौर पे सर। जी जी अब इसलिए तो दवाई की बिल्कुल कैटेगरी, सही वो दवाई के तो कैटेगरी में आ गया है सर। जी Being a union leader, Yeah. hoarding is the biggest issue. Right. दूर दाल पकड़ने के बाद, होर्डर्स को पकड़ने के बाद दूर दाल का कीमत कम नहीं हो रहा प्रदीप जाता। जी, मैं- प्रदीप जी, you really think it is hoarding? मीट्रिक टन पकड़ा है। No, 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 no. I think it is forward trading. It is not. I agree with you for the simple reason. Let me tell you, I never saw a government Yes, which is so helpless. yes. हमारे ये जो इसके पीडीएस के जो मिनिस्टर जी। है, इनका कल स्टेटमेंट आया है और आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी को खत लिखा है। क्या खत लिखा है पता है? वो ये कह रहे, आपने हमें पूरी तरह मालूमात नहीं दी, आपने ये जो तोड़ दाल जो पकड़ी गई थी उसका प्रक्रिया ये नहीं की, जो ये गवर्नमेंट प्रक्रिया नहीं की, इसलिए लोगों को दिवाली में महंगी दाल मिली। सुनिए, एक मिनिस्टर कह रहा है जो कि वो खुद वहां का ये है, इंचार्ज है, वो ही सपोज टू डिलीवर। हाउ कैन यू राइट दिस टू हिज? Then why has he not suspended his secretary? He should be suspended immediately. He should be suspended immediately. Minister himself should resign. As और Bhai Jagtap was saying. अरे भाई आसिफ भाई आप बताएं, आप भी कांग्रेस के BJP government has मैं मानता हूँ, promised. मैं प्रदीप जी एक मिनट मैं अपने दर्शकों के सामने बात रख लूं। चलो हो सकता है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं ज्यादातर कांग्रेस से संबंध रखते हैं, बायस लोग, लेकिन मुझे पता नहीं। लेकिन भाई जगताप जी, ठीक है सर। मैं और ये कांग्रेस हूँ, बाकी तो कोई नहीं, ये भी कांग्रेस ही। चलिए ना, चलिए। हमारे गरीब लोग तो ही कांग्रेस ही है ना सर। और कौन है सर? शेर लोग तो बैठे हुए हैं सर। किसी सीजन में नहीं बिका था। 220 रुपए दाल। तुअर का दाल। ये आम आदमी की रिएक्शन है। मतलब ये गरीब की reaction। लेकिन जो मैं बोलने जा रहा था, ये कीमतें तो कांग्रेसी नहीं है,
ये कीमतें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की है। मोदी की कीमतें हैं जी। ये वो कह रहे थे ना, मैं खाऊंगा नहीं, खाने नहीं दूंगा। अभी वो टमाटर खाते हैं नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन गरीब को खाने नहीं दे रहे। जी। वो मटर खाते हैं कि नहीं खाते मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो गरीब को खाने नहीं दे रहे। वो तो डॉलर में खाते हैं सर, उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मोदी बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, अभी पता नहीं हमारे अच्छे दिन आएंगे कि उनके दिन आएंगे। अच्छे उनके आ गए। देश के प्रधानमंत्री देश उनके में दिन कम आ गए। और प्रदेश में ज्यादा 30 बार 30 टाइम he has gone out of the country, he has traveled out of the country। तो वो इलेक्शन में जब और सब इलेक्शन होते तब आते हैं, और कोई कंट्रोवर्सी हुई तो भाग जाते हैं। बटा की कीमत बताइए कितना, बटाना कितने का? 120 रुपए। 120 रुपए। ये टमाटर है 60 रुपए का, और वो जो लो क्वालिटी का है, जो गुड क्वालिटी का टमाटो है, दैट इज 80 रुपीज, 80 to 100 रुपीज। एंड कॉलीफ्लावर इज हाउ मच, कितने का? 60 रुपीज। 60 रुपीज। पपाया क्या मतलब है? 40 रुपए। कैन यू इमेजिन? जो गरीब का खाना है। ये संतरा कितने का? ये संतरा कितना है? 80 रुपए दर्जन। ओह माय गॉड, यानी ये कितने का पड़ा? अरे यार तुम क्या सही बता रहे हो कि नहीं, क्या बोल रहे हो तुम? कितने का है? 7 रुपीज। 80 रुपए दर्जन। सर वो 7 रुपए का, 7 रुपए का एक। 7 रुपए का है ये आप। What? 7 रुपया। अरे ये कबाब खाने डजन आता था। 7 रुपया डजन आता था। 10 रुपया 12 रुपया। मैं वही बोल रहा हूँ, ये सीख कबाब बेचा है कि संतरा बेचा? उनसे पीछे उनसे पूछिए ना, ये जनता से। जी। ये आम जनता है यहाँ। ये आम जनता है सर, आप लोग खरीदेंगे? आप तो कांग्रेसी है, बोले अरे संतरा खाते हो कि नहीं? खुद मिलता है खाने को, नहीं मिलता। अरे भाई कहाँ से खाएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे, कब आएंगे? आ गए ना। सोच ले हम लोग। आ गए ना, 120 रुपए का बटाना बिक रहा देश है। की यात्रा घूम रहे हैं अच्छे दिन वाले। हाँ, तो उनके अच्छे दिन है। And what about this? Okay. Let's move forward. उसी ड्रेस में Let's move forward. प्रधानमंत्री घूम सर ब्रांडेड। Let's move forward. Not branded, sir. No, sir. I disagree with you. Not branded, sir. Custom made and designed for him. सॉरी सर, हमारी अंग्रेजी उतनी Made to order. Custom made for him, sir. ऑर्डर विद मोदी टैग। करेला सर, करेला डायबिटिक 60 रुपीज करेला, यानी इट इज एक्सपेंसिव फॉर द डायबिटिक्स आल्सो। Actually, the Kerala has come down. Kerala has come down. ये पहले महंगा था ना, 70 का था ना, ये 70 75 का था, 80 का था, ये कम हुआ है 60 जी रुपीज। जी, मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि और ये अरबी बताइए 60। और ये यार क्या 60 का मटके का रेट है क्या? 60 बोले जा रहे हो क्या? सब कुछ 60 रुपए। और ये क्या है? ये जो शकरकंदी 80 सोच लीजिएगा 80 रुपीज पर किलो। अच्छा, ये ऐसा भी नहीं था। नहीं, ये तो ऐसा। अच्छा, ये कांग्रेस के दौर में क्या भाव था? 40 100% मोर। अभी ये खुद बेचने वाले कह रहे हैं, ये अगर मैं कांग्रेस और ये जो है धनिया है बहुत महंगा है सीधी सी बात है सर, 220 रुपये कभी दाल नहीं हुआ था सीधा। जिंदगी में। अरे कोथमीर बताओ ना, ये कितने का? ये धनिया 45 25 let me hold this up. पहले कितना था? 10 रुपया था। 25। अरे 25 when I came to Mumbai. ये just see the Sir, when I came to Mumbai in 1993, at that time it was for 1 rupee 50 paisa. 1.5 रुपए का था ये। I agree. जी। And even forget about when Look at the quality. last time. It's horrible. Yeah. As he rightly said, last year this was 10 rupees. Now it is 25 rupees. This is what he is saying. Yes. He is not a congressman. He is वो खुद एक और ये शलगम वाला जो है शलगम, अच्छा दिस बीटरूट, सॉरी 60। यार आगे चलो। आपका नींबू जो नींबू, व्हाट अबाउट नींबू? लेमन। 4 रुपए एक, अच्छा, आपने नॉट डजन। लेमन, यस प्लीज सेड गुड बाय टू लेमन। आगे दाल की तरफ चलते हैं। अरे कितने का है? 4 रुपए का एक। आसिफ भाई, एक नींबू 4 रुपए का। जी सर, 50 रुपए डजन हो गया।
मिर्च कैसे है 50 रुपए किलो। ये ऐसे ही दिया करते थे यार, मुफ्त में आज 50 रुपए किलो हो गया, ऐसे ही चिमट भर दे देते हमेशा। आजकल एक गिन गिन के देना पड़ता है। तो कड़ी पत्ता भी नहीं। कितना बताया हमने? 60 रुपीज, 50 रुपीज a kilo, 50 रुपीज a kilo for हरी मिर्च, for green chilies, Even crying is expensive. 50 रुपीज। 50 रुपीज किलो। कम हुआ है। ये कम हुआ है। नहीं अभी लास्ट ईयर तो काफी ज्यादा था। जी कांदा है, बटाटा है। अच्छा, कांदा कैसे है बट्टा भैया? 50 जी हो गया आजकल। जी आज 50 रुपीज मार्केट में हो गया है। हाँ, इसलिए 50 ये कह रहे हैं। अभी 60 बिकेगा। अच्छा, ये 60 बिकेगा। ये तकरीबन एक साल पहले कितना था? एक साल पहले अभी ये बीच में 80 हो गया। जी ये अभी की बात है, 3 महीने पहले की बात। ये वाला 80 हो गया था, जो अच्छी क्वालिटी का है वो 120 था। वो 120 था। एक साल पहले जैसे भाई जगताप एक बोल साल रहे पहले ये 20 रुपया किलो बस। ये मेरा कहना है। और अच्छा, ये प्याज कैसे? ये 10 रुपया किलो रहता था, अभी 20 रुपया 25 रुपया हो गया है। 20 किलो, 25 रुपीज किलो। सर what he says is right. Mr. जगताप says is right. भाई जगताप जो बोल रहे हैं, there is an appreciation of 100%. 100% in everything. और In ये everything. और यही In अच्छी everything. है। And these are the अच्छे thing, according to Mr. सर मैं एक बात ये पूछ हाँ बोलिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इससे हमारे फार्मर भाइयों का कुछ फायदा हुआ है क्या? जरा जीरो। साठेबाजों का फायदा, जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट ये है तो उनका सोचने वाली फायदा। बात है। जी। ये कस्टमर का कांदा- फायदा नहीं। सुनिए, सर। ये कांदा फार्मर के वहाँ से निकलता है, जब खेत से निकलता है तो ये 2 रुपया 4 रुपए में ही मिलता है। इससे ज्यादा God. उसको भाव नहीं मिलता। 200 और इसके लिए लोगों ने 200 रुपीज क्विंटल। करेक्ट क्विंटल। और उसके लिए लोगों ने सारा कांदा, अगर आपको याद है, रोड पे बिछा दिया जी। था 6 महीने पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। जी। बड़ा- ये एक बार फिर हमने करता है उसको फायदा नहीं। एक बार फिर हमने दर्शकों को बता दें, आसिफ भाई जगताप जी, एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें कि ज्यादा किसानों का प्रश्न है। किसानों को आज भी 200 रुपए पर बैग, यानी एक बैग 100 किलो का होता है, तो यानी 2 रुपए में बेचना पड़ता है, जो आज आपका 50 रुपए में बिक रहा है यहाँ पे। 50 Sir, रुपए। irony, आप विदर्भ जी। से किसान लीडर्स, you know, he always in touch with किसान, Mr. किशोर तिवारी And everybody else, yes. Everybody else, And everybody Pulling else. Shetty, yes. Yes, sir, आगे as you बढ़िए, said, आगे बढ़िए, आगे आप बढ़िए। किशोर तिवारी जी क्या कह रहे हैं, जरा बताइए तो। गरीब- जी, कहते वाले हैं। हैं वो आज कह रहे हैं, मैंने उनको तब भी बोला था, जी। हमारे दर्शकों को याद होगा, चुनाव के वक्त किसी और चैनल के अंदर हम लोग शो कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे, उस वक्त मैंने उनको बोला था, डॉक्टर साहब बहुत याद आएंगे। मैंने कहा था डॉक्टर साहब बहुत याद आएंगे। आज और मैंने याद दिलाया था उनको। एक बार हम ऐसे ही चर्चा कर रहे थे किसानों के बारे में, तो किशोर जी ने मुझे ही एक बात कही थी। मैं किसानों का नेतृत्व करता हूं, मैं बेहतर जानता हूं। मैंने कहा बिल्कुल आप जानते, हम शहरी हैं, इसका मतलब ये नहीं है। हम किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और किसानों की जो पीड़ा है वो अगर मैं कह रहा हूं और आपको बुरा लग रहा है तो मुझे उसमें कोई ये नहीं होगा। आज वो ये वाशिंगटन जो है, सीधा वाशिंगटन डीसी से ओबामा साहब ने भेजे हैं यहाँ पे, जान के। कितना हो 160 रुपए की। 160 What did you say? 60 तो अभी उठा लेते हैं साहब। 60 तो आपको छोटा छोटा जो बेचते नहीं, हैं वो मुझे सिर्फ हमारे दिन याद और है। वो अनार बताइए। एक मिनट आना 160 एक पापा किलो। 1 किलो में कितने आते होंगे? 2 से 3 1 किलो में 3 आएंगे। 2 से 3 ज्यादा से दो से ज्यादा। तीन। मैंने कीवी 60 पूछ इसलिए लीजिए, कहा कीवी क्योंकि पूछ एक साल पहले कीवी। एक साल वो पहले तो जब खैर मेरी बहुत सरकार महंगा। थी तब ये 60 था। आज 160 है तो मुझे पता नहीं है। कीवी कितने का? 30 रुपए पीस है। 30 रुपए का एक। 30 रुपीज पर पीस। देख तो लूं सर, जरा एक दिखा तो दीजिए भाई। एक 1 piece for 30 rupees. तो केजी It's full of vitamins. full of vitamins. एक और ये 30 रुपीज की। That's right. एक कीवी 30 रुपीज, यानी It's a rich man's food, sir. जनाब, ओहो, यानी विलायती चीकू। विलायती चीकू जो है वो कितने का बताया भैया? 30 रुपए का एक। 30 रुपए का, लो रखो भाई। अंबानी के लिए
कोई खाता है इसको? ले जाते हैं। चलिए, इसका मतलब इनकम भी बहुत बढ़ रही है। डेंगू मलेरिया वाले और वो संतरा कैसे दिया है? हाँ जी, देखिए जी, संतरा 100 रुपीज, जस्ट इमेजिन 100 रुपीज, 100 रुपए डजन, 100 रुपए डजन। सोच लीजिएगा, अब आज फार्मर को आप 8.5 रुपए का एक। जी, यानी 8.5 रुपए का एक है। आज के तारीख में आप नागपुर में बात करिएगा, किशोर जी से बात करिएगा, वहाँ के जो संतरा के फार्मर है, बेटा जरा लाइट मेरी आंख में मत डालो। उनको 25, आपकी लाइट सीधी मेरी आंख में डाली। 25-30 रुपया भी नहीं मिलता, ऐसे ऊपर और कर जो यहाँ 100 रुपीज में बेचा जाता है। महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर talking to you. They said this is nothing what we have done and believed. जो है नया सरकार, they said they talk to you. ये एनडीए सरकार लाके हमने कुछ चेंजेस देखे। जी, It is नहीं, नॉट कैसे चेंजेस आए हैं सर, चेंजेस आए हैं। That's what they said. They claim. अरे प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है, जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक और चीज बताना अनिवार्य है। जैसा अभी भाई जगताप जी ने कहा, आसिफ भाई ने कहा, अभी दिनेश सिंह जी ने कहा, Yes. और आसिफ भाई ने स्पेशली कहा कि भाई देखिए, जो बार बार अभी भाई जगताप बारिक से पूछ रहे थे कि 1.5 साल पहले, 1 साल पहले इसकी कीमत क्या थी, और उस वक्त, और उसको कंपेयर कीजिए, आज के इसमें कंपेयर कीजिए विद द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस Exactly. at $148 a barrel. Exactly. You were selling this for what you were selling for 30 is today available for 80. Half the rate. Yes. So just imagine कि उस वक्त जो उनका एक रवैया था, और उस वक्त वो हमें लता So what does that mean? What does that mean? That means ये सरकार जो है ये No, आम sir. आदमी की नहीं है। No, suppose that's ये No, sir. What does it mean? What does it mean? It means आपको No, what does it mean? इट मीन जो खर्चा उन्होंने अपने इलेक्शन में किया था सब वो जमा निकाल कर रहे हैं रहे हैं। सर। Sir, it means that Dr. Manmohan Singh is a genius. That is what it means. डाउट अबाउट इट सर, ये तो See, there is no doubt That about means, it. and you people covered Dr. Manmohan Singh. You did not project him as your Prime Minister. See, you may, Mr. Bajaj, Mr. Bajaj, you have to say like this because being a media person, you say this. But can I'm you just not talking No. Just I'm saying, last 10 years, in his tenure, no one has even dared to diminish his image. As far as my party is concerned, I'm talking about. Let the people say whatever they like. But he was the person. सर एक चीज ना, मुझे बोलने दीजिए, जी। जब मैं, और प्रदीप जी आपको याद होगा, मैं ये 100वीं या 200वीं बार ये दोहरा रहा हूँ, जब पूरे संसार में सारे देशों की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही थी, the only island of stability was India, और because of डॉक्टर मनमोहन सिंह। और उस वक्त हमारा जीडीपी जो था 7.5 था, 8 को हमने टच किया था। सर बाय द ओल्ड कैलकुलेशन, by the old calculation, not by the new calculation. New calculation, it could have gone in double. अगर आज की कैलकुलेशन, was touching double digit. Yeah, it is. 9.6. अरे प्रदीप जी, अगर आज की कैलकुलेशन से अगर वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीडीपी आप कैलकुलेट करते हैं तो आज 12.5% होता, 13-14 होता। ऑन एन एवरेज। लीडर्स ने उनको एक्सेप्ट किया। I remember, you don't disagree with Mr. Baru's book. Baru's book, where he says Manmohan Singh was so disillusioned with himself that he used to carry his resignation letter every day in his pocket, come to the office. I mean, well, Jagtap ji, you can't. जगताप जी, भाई जगताप जी, भाई जगताप, प्रदीप जी कुछ और बोल रहे हैं। Bajaj साहब जो बोल रहे हैं, you have been unkind to the Prime Minister. Not at all. भाई जगताप जी, Let me tell you one thing. Apart from the political statement, today, if this country is surviving just because of Dr. Manmohan Singh's policies which he adopted for the country, and let me tell you one thing, if this oil prices hike little, this economy of this country will in a totally it will. एक मिनट भाई जगताप जी, वो जो आप बात बोल रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है, जी। दुरुस्त है, सारी दुनिया भी आपसे एग्री करेगी, जी। बिल्कुल एग्री करेगी, जी। हर एक कोई मानता है, एवरीबडी एग्रीज विद यू, जी। बट हु इज एट फॉल्ट?
नहीं ये You are at fault. You lost the election. जी हमने देखिए मैं एक बात ही बता दूं, ऐसा है कि लोगों ने अगर हमें मैंडेट दिया है, लोगों ने हमें इसके पहले भी You allowed the opposition to attack you. You never retaliated. चलो हमने लोकतंत्र में उनके अटैक का ये किया, सामना आज कर रहे हैं और हमारा यही कहना है, तुम अटैक किन मुद्दों पे कर रहे थे? 78 रुपीस केजी के दाल के ऊपर कर रहे थे, आप अटैक हमारे ऊपर किस बात के ऊपर कर रहे थे? स्कैम के ऊपर कर रहे थे। ये सबसे बड़ा घोटाला ये दाल का और ये सारे ये जो हमारे वेजिटेबल वो ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा घोटाला यही होगा। इससे बड़ा घोटाला वही And forward trading in vegetables, in dal, in pulses. It's terrible, यार. अच्छा, इसके साथ साथ जैसे पल्सेस के भाव बढ़ रहे हैं जी, अभी बीएसटी का किराया बढ़ाया गया है जो 2 बार सफर करता है। 2 बार वही 2 बार जी, जब इलेक्शन थे तब इन्होंने एक आप चेक कर दीजिए उसका दो चीजें बताओ। जो आम आदमी का प्लेटफॉर्म टिकट, इन्होंने बहुत बड़ी बात है कि 10 रुपया किया, सोच लीजिएगा बीएसटी का भाड़ा डबल हो गया। तो ये जो जब ये आपकी दुकान है, क्या हाल है? बढ़िया चल रहा है। चलो एक आदमी तो है जो बोल रहा है फर्स्ट क्लास चल रहा है, ये मान के चलिए। अच्छा, अच्छे दिन है आपके जी, बहुत बढ़िया दिन है। ये संतरा कैसे दिया है? संतरा कैसे दिया? 100 रुपए डजन है। सवा बात है, वंडरफुल। बहुत अच्छा क्वालिटी है। और अनार जो है 160 रुपए है साहब। 160, राइट। और वो सेब जो है वो कैसे दिया है? वो वाला सेब है, न्यूजीलैंड अपना 300 रुपए किलो है। 300 रुपीज जी। हमारे आसिम के साहब वहीं खाने जाते हैं। क्वालिटी बहुत अच्छा है। जी जी जी, बिल्कुल आपकी क्वालिटी से तो दो राह है, बहुत अच्छी है। जी जी, और ये नाशपाती जो है आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया चले और चल रहा है। सिर्फ ये बताइए, 300 रुपए किलो जो आप इसकी बात कर रहे हैं, किसी झुग्गी झोपड़पट्टी वाला यहाँ आके खरीद कर सकता है क्या? झोपड़पट्टी वाला नहीं लेंगे, उसको पैसे वाला लेंगे। पैसे वाला लेंगे। अच्छा, ये 100 रुपए किलो जो संतरा जो आम आदमी की खाने की चीज है, हम बच्चों को नहीं दे सकते, एप्पल नहीं दे सकते। आम आदमी जो नौकरी कर रहा है 200 रुपया दिन में कमा रहा है, वो नहीं दे सकता, वो 300 रुपया किलो ये वो लेके जाता था। एक जमाने में जब 30 रुपया के डजन ये बिकता था, आज ये 120 रुपया आप कह रहे हैं। हम 71 से 160 20 रुपए डजन संतरा बेचा हूँ। बताओ, वही तो मैं 20 रुपए डजन कह रहा हूँ। 20 रुपए डजन, 12 रुपए कह रहा हूँ। 71 से बॉम्बे में हूँ इस जगह पे। और पिछले साल कितने का था ये संतरा? जरा जोर से बोलिए। पिछले साल कितने का था? रेट वही है, कोई ज्यादा नहीं, 10-20 रुपए का फर्क में चल रहा है रेट। 80 रुपए डजन था। 80 रुपए, आज 120 आज 120 है। 120। और ये सीताफल 120 रुपए किलो है सर। 120 रुपए किलो। तो यहाँ से गरीब आदमी कोई कुछ नहीं खरीद सकता। You can't. This particular, this is for the rich. Strawberries. For the rich. This is only for the rich. कहाँ पे? That's why he is saying कि मेरे अच्छे दिन है। मेरे चलते नहीं, yes, yes. That's why he is saying कि मेरे अच्छे दिन है। इसको मुझे क्या हुआ है वो है जी, क्या बोलिए? जिनका नाशपाती कैसे दिया आपने बताया नहीं? 160 अमेरिका का है वो, अमेरिका का है 160। 160, दिस इज फॉर 160 रुपया किलो। और ये जो है वो खरबूजा है, खरबूजा कितने का? 60 रुपीस केजी। 60 रुपीस केजी। चलिए, इसका रेट तो ज्यादा नहीं बढ़ा है। और इंडिया है सर। और ये जो है पपैया है 40 रुपए किलो इंडिया का। इंडिया का 40 रुपए किलो। अच्छा, और वो जो है अपना कलिंगर 25 रुपए किलो। नॉट बैड, नॉट बैड। एटलीस्ट यू कैन बाय कलिंगर। अरे नो, कलिंगर इतना बड़ा 10 रुपए 2-2.5 किलो जो होता है कलिंगर, यानी 50-60 रुपए का एक।
Sir, coming back to the fundamentals apart from the vegetables, Yes. you talked about the real estate affordable housing for the poor. Thank you. Bhai Jagtap ji, affordable housing, nothing is coming of the poor. They're coming with the housing policy कुछ नहीं आया. Right. Every day वो लोग बोलते हैं policies हम लोग streamline कर रहे हैं, हर चीज आसान होगा. आज कोई भी builder काम नहीं कर पा रहा है, कोई भी आदमी का मकान नहीं बन रहा है. जी. You know, everybody you can everything is in a standstill. I mean, nothing has changed. Sir, जी. nothing has changed. Nothing has changed. I mean, how long are we going to wait? How long the people of state of Maharashtra are going to wait? That is a major question. Right. What policy changes for things to really happen in the field? उनका कहना कि bureaucrats अरे ये किसकी दुकान है भाई? नहीं कर रहे. इधर कौन है? देखिए ऐसा है कि Sir, they are bureaucrats कांग्रेसी है. Sir, ये खरीदने वाले दुकान छोड़ के भाग गए. sir, भाई जगताप जी से पूछ रहे थे. The BJP, the people in government is saying the bureaucrats are all Congress loyalists. That's why things are not moving. I mean, See, ये तो ऐसा हुआ कि So these shops are being run by the bureaucrats. Is that what you're saying? या ऐसी बात हुई. मैं तो ये कहूँगा आप ये सरकार चलाने में कैपेबल नहीं है. जी. आपको लोगों ने मौका जरूर दिया है लेकिन सरकार चलाना आपका काम नहीं है. अरे नौकरी कैसे दिया? आपने जो वादे कैसे किए थे दिया? खुद हो गए. Yes. अफोर्डेबल हाउस की Affordable वो housing, yes. भाषण तो ये लसन देवेंद्र फडणवीस जी ने भाषण किया. Yes. हम 5 लाख घर बनाएंगे. कब What? बनाएंगे? 320 एक मिनट भाई जगताप जी रुकिए. जी जरा बताइए, जोर से बताइए. इससे अंदाजा कीजिए कैसा किलो होगा, आप सिर्फ अंदाजा कीजिए. मैं तो समझता हूँ 30 रुपए किलो. ये 30-40 रुपया किलो से ज्यादा. कितने का है? कितने का है? 320. अरे 320. 320. अरे सोने का पानी का 60-70 रुपया जब ये एक साल अरे 320. अरे ओके. 260 रुपए में, कि 60 रुपया पर एक केजी साल पहले का पूछिए. 320. Impossible. I mean, this is very. I mean, frankly, 160 था. 120. 320 डबल. जस्ट डबल सर. always 100% increase. और ये खुला जो है वो कितने का दिया है? ये वाला जो है लहसन जो है खुला, ये छिला हुआ है सर. छिला हुआ लहसन जो है कितने का? पॉकेट में आता है 300 रुपया की. 300 रुपए. वही हो गया 300. और ये जो है ये शिमला मिर्च नहीं कैप्सिकम कितने की? 1 किलो का 3000. 100 रुपीज. 100 रुपीज. सर, इसका 3000 रुपया किलो है क्या? ड्राई फ्रूट हो गया. It comes 300. 300 per packet. Per packet. Okay. 30 रुपीज पर 100 ग्राम. All right. और ये कैसे दिए भाई? ये मूली वगैरह कैसे दिए? हाँ 10 रुपए की एक है अभी. अरे 10 रुपए की एक है. ये मूली 1 रुपए की आती थी. ऐसा है कि 1 रुपए की आया करती थी. आम आदमी क्यों आसपा 1 रुपए की थी? लेके जाता था जी. और वो भी बेचारा दिया करता था. आज ये एक मूली की बात अगर इतना कर रहे हैं. जी दिस इज टेरिबल यार, एब्सोल्युटली टेरिबल. What is it? और ये कमल ककड़ी जो है, अच्छा ये कमल का क्या ये है बताइए. कमल तो खिल गया सारे हिंदुस्तान कमल में. ककड़ी का क्या है? ये क्या ये जो है ये क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? हाँ कमल ककड़ी है ना. Lotus stem. लोटस स्टेम. अरे मैं मराठी में क्या बोलते हैं? नहीं आती. Lotus stem. लोटस स्टेम कमल ककड़ी बोलते हैं. हाँ, कमल ककड़ी. कितने? 240. 400 रुपया. 400 रुपया. दिस इज 400 रुपीज. One, my goodness. I mean, 400 रुपीज. why is it so expensive? ऐसा है कि कमल सस्ता थोड़ी है. वो हाँ, कहते कमल हैं कि महंगा. कमल कीचड़ में गए थे लेकिन कमल सस्ता थोड़ी है. करेक्ट. आज कमल सब जगह खिला. This is terrible. But sir, if you believe the RBI governor also saying that This is awful. Yeah. What is going on here? RBI governor just Prakash. And what is that? What is that? ये क्या है? सिंघाड़ा. अरे ये तो मुफ्त में मिलता था यार. वो गरम करके. अरे ये कैसे दिया है? सिंघाड़ा कैसे दिया है? 200 रुपए. 200 रुपए.
पे सर 100 रुपए से कुछ कम कुछ है ही नहीं। सर 200 रुपए का सिंघाड़ा, अरे भाई जगताप जी आपको याद नहीं है वो सिंघाड़ा जो है घर में आता था, आदमी गर्म करके देके जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। एंड दैट यूज्ड टू बी फॉर 1 रुपी 50 पैसा, if I'm not mistaken। That's right। सर 200 रुपए से 100 रुपए से कम कुछ है ही नहीं कुछ सर। भी नहीं है। एक काम मामूली काम करने वाला जो 200 रुपया कमाता है। करेगा क्या, वो खाएगा क्या? दाल तूर दाल तो अभी क्या खाएगा क्या? व्हाट इज ही गोइंग टू ईट? व्हाट इज ही गोइंग टू ईट? चले अंदर। उसके खाने में तूर दाल तो गायब है, बिल्कुल। उसके खाने में उड़द दाल गायब है। अब राइस भी उसके खाने से गायब हो गायब जाएगा, है। गायब हो जाएगा। नहीं, the plan is for rice, sir। Yeah, plan is for rice। So macroeconomic views also not so rosy as the projected है। That's what the RBI governor said कि जो projected है और जो actuals है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। Even when you talk about FDIs coming into the country, what has been projected and what is coming is dismal. He says, and most of the BJP guys says the RBI governor seems to be a congressman. And he talks as a congressman। शॉकिंग, रियली शॉकिंग। उन्होंने खुद लाया हुआ है। और देखिए ये वो इंस्टीट्यूट है जो देश के इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। आज अगर गरीब के पास इतना तो कम से कम आधार है कि भाई मेरे बैंक में मेरे पैसे महफूज है, मैं नेशनल बैंक की बात कर रहा हूँ, तो ये वो इंस्टीट्यूट है। आप उनको भी अगर पॉलिटिसाइज करने जाओगे तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा आपका ये हो ही नहीं सकता। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए या एक तो दिमाग होना चाहिए। आप बैठे हैं वहां, आप रूल कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में तरीके से रूलिंग होती है, चाहे वो आरबीआई हो, चाहे वो हमारे बाकी इंस्टीट्यूट हो। No, but where is how are the people going to survive? भाई जगताप No, जी, it's very difficult. ये Let me बताइए tell बाकी you. लोग survive कैसे करेंगे? मैं एक बात बता दूं, दुर्भाग्य से किसी भी आत्महत्या का ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए। नहीं। लेकिन बता दूं मैं आपको, आज जो किसान कर रहा है मुंबई में रैंडमली हो जाएगा। कल की एक न्यूज अगर आपने पढ़ी होगी, एक माता ने दोनों बच्चों को मार डाला और खुद को हाथ कटवा लिया, लेकिन वो बच गई क्योंकि उसको वो काम पे नहीं जाती थी, जहां भी बर्तन मांजती थी वहां से उसका बच्चों का पेट नहीं पालती थी। ये कल की न्यूज है और ये मीडिया ने बताई है। भाई जगताप जी आपको एक बात बताएं, प्रदीप जी और मैं जी। हम लोग अभी वर्सोवा में थे। जी जी वर्सोवा क्रीक में थे। जी। और उसके बाद हम मछुआरों के साथ हम लोग ने बहुत जी, बड़ा शो किया। जी, जी। मछुआरों ने ये कहा जी। कि भाई जैसे विदर्भ के किसान जमीन के किसान हैं, हम जी। समंदर के किसान हैं। समंदर- तो वो fact of तो the अब आप क्या चाहते हैं कि जैसे विदर्भ में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, क्या हम भी करें? मैं उसी बात पे आया हूँ। जी। चाहे वो कोली बांधव हो, हमारा कोली भाई बहनों हो, आम आदमी भी सिवाय उसको अरे आत्महत्या आपको मालूम है मशीन ऑयल के ऊपर, डीजल के ऊपर कितना टैक्स लगा रहे हैं अभी? जी, जी, बहुत। दिस इज टेरिबल। और कह रहे हैं कि आधार ले रहे हैं कि सूखे का। जी। आधार ले रहे हैं। बाकी इसका हमने विरोध किया था जब इन्होंने चाहे एलबीटी का मामला हो, जी। चाहे टोल का मामला हो, हमने ये कहा था कि भाई उसका प्रावधान करिए आप। करेक्ट। आज मुंबई कॉरपोरेशन में भी मुझे ये नहीं हो गया, आई विल नॉट बी शॉक इफ 2-3 महीने के बाद वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनके पगार भी नहीं निकलेंगे, क्योंकि 700 करोड़ का जो ये आया है इनको एक हिट आया है, ये कहाँ से जमा करेंगे? इसलिए इन्होंने सारे लोगों को इसमें ये जो टैक्स बढ़ा है, इसमें जी। सेस जो बढ़ा है जी, डीजल जी, के ऊपर, जी, पेट्रोल जी। के ऊपर, जी। और जिसमें हर आदमी को उसका ये आ गया है बर्डन। लेकिन आप आप सर सफाई की मार्केटिंग की इन्होंने, पब्लिक बड़ी खुश हुई, हम भी बहुत खुश हैं हाँ। सर कि सफाई टैक्स लगा दिया है सर। पब्लिक अभी सफाई कुछ हुई नहीं, टैक्स हमने देना भरना चालू कर दिया। सर ये कब होगा सफाई? दे रहे बजाज साहब कुछ आई शुड नॉट बी क्रिटिकल ऑफ द बीजेपी। खुद आप कितने बीजेपी वालों को बोलते हैं आप साफ साफ अभियान तो शुरू कर दिया, हम आता हूँ कवर करते, मगर सर वो मार्केटिंग थी सर। नहीं, देखिए वो साफ साफ भाई जगताप जी, there is an NSSO report. NSSO is a National Social Service Organization, is a government organization. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन Right, they have said
You are just making up the numbers. जो टॉयलेट्स आप बना रहे हैं, you know 60% of those toilets are not being used. They are not working. They are not in use. Rightfully speaking, they should come out with a different toilet, but that's a separate issue for the country. In the sense that कोई नया आविष्कार होना चाहिए. There should be a new way which is good for the environment. आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आप टॉयलेट के लिए पानी कहाँ से देंगे? कहाँ से बताइए? नहीं, हमारा वही कहना है कि ये सिर्फ एक There has to be some sense. कि हर एक कोई आदमी झाड़ू लेकर के बाहर आ जाए और सड़क के ऊपर झाड़ू लगाना शुरू कर दे, उससे सफाई अभियान हो गया. नहीं, और उसे फोटो आपने खिंचवा लिए, तोड़ डाल के आपने पैकेट बंटवा लिया आप ही के कार्यकर्ता को 100 रुपए से. शिवसेना ने भी इसमें हाथ धो लिए, उन्होंने शाखाओं में 2 दिन नाटक किया, फोटो खिंचवा ले. आप लोगों ने भी, मीडिया ने बताया, आज कोई भी बात नहीं कर रहा है तोड़ डाल की, आज कोई भी बात नहीं कर रहा है इसी. Except us, हम लोगों को छोड़ के. आप तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं. I don't understand that can't the government even act after 3-4 months? Yes. I mean, you have been screaming, the whole, everybody has been screaming that 100 रुपया हो गया, 150 रुपया का 200 रुपया, and you can't control. You can't control. And government can control, then how can you call it as a government? The government is supposed to control. I mean, that is the prime duty of any government for that matter. This is the proof. और ये जो है जनता की गवर्नमेंट नहीं है, ये बड़े बड़े लोगों ने, पूंजीपतियों ने इसको बनाया और वो पैसे वसूल कर रहे हैं. ऐसा है, India requires about 5 million tons of dal every year. This time the shortfall has been too much. Yes. और ये 1 साल पहले मालूम था, बरसात को लेकर के, पिछले साल की उपज को लेकर के, और आज आप कितनी आप इंपोर्ट कर रहे हो? 5 लाख टन. 5 लाख टन, जहाँ पे आपको 55 लाख टन चाहिए, आप 5 लाख टन इंपोर्ट करके आप मजाक कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं आप? वो खुद पैदा कर रहे हैं. If you can understand the people in power sitting there, the ministries, as you said, why can't they detect this? You talked about total governance. Total governance is preempting situations. Preempt ही नहीं कर रहे. We all of us are also to blame. Let's be very clear. जब भारतीय जनता पार्टी की कैंपेन चली, एनडीए की कैंपेन चली, हम लोगों ने भी, भाई जगताप हो, आसिफ हो, दिनेश हो, आप जितने भी कांग्रेसी हैं, हमने आपको बहुत अच्छी तरह धोया है. उसमें हम लोगों में भी गलती है. मैं मान के चलता हूँ, सबके सामने बोल रहा हूँ मैं. People wanted some change, sir. But we wanted change. But we didn't know the change would be like this. But the own केशोर तिवारी तो आपको बोल रहे हैं, बच्चे आपको बोले ये एक्सटेंशन हो गया, हमसे गलती हो गए. हाँ, वो हमसे गलती हो गया. That's what he told you. मुझे लगता है आप भी उन्हीं में से थे कि 15 और से 20 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे. नहीं. जो उन्होंने ऐलान किया हर व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए आएंगे. That was the biggest mistake. हम लोग तो On the part of everybody. हर गरीब वो इस देश का इंतजार कर रहा था. अगर आज वही गले की हड्डी बन गई है. हाँ, तो देखिए जनाब, ऐसा है भाई जगताप जी, 1984 की सारी इलेक्शन मैंने कवर करी जी. 1984 में जो कुछ भी आया इंदिरा जी के मर्डर के बाद, और 1982 से लेकर के आज तक मैं जर्नलिस्ट हूँ. बिल्कुल दिल्ली वाला हूँ. मैंने देखा कि आपके कितनी 413 सीटें थी कि 412 सीटें थी? 412 सीटें थी राजीव गांधी जी की. ठीक है साहब, 412 की 44 हुई 30 साल में जी. मुझे लगता है यहाँ 282 की 28 हो जाएंगी 5 साल में. मुझे ऐसा लगा. तो आप बहुत ज्यादा उनको मार्क दे रहे हैं, क्योंकि इन हालातों में लोग इंतजार कर रहे हैं. 2 सीट की बात कर रहे हैं. वो तो उन्होंने शुरुआत तो 2 से की थी. But जी. दो सीट आई थी. Sir, I think the biggest result is going to be the BMC elections. Yes. They are going to be trounced. Yep. The ruling front. Sir, the biggest result has been the Bihar election. The Bihar election. Yes. But here Mumbai And prior to that, Delhi. Yes, Delhi. जी. But Mumbai and Maharashtra is going to be an acid test. Where Shiv Sena and the BJP is concerned, the BMC. Probably with this price rises, जो आप एक चीज मेरा साहब आप उठा के बोल They will have to face the consequences. They will have to face the consequences. That is for sure. Forget about anything else. Even when we talk about BMC, when we talk about Mumbai Corporation, look at the roads. Look at the precarious situation of the road markets. We have not entered in the market. You just go in the market, just see the markets. Municipal market. Then we'll have to spend 1 more hour with you. Yeah, I think I'll next time. You have to. Sir, we'll come back to issue of corruption. Yes.
देवेंद्र फडणवीस खुद, आप जैसे आप कह रहे कि असेंबली में जब ऑपोजिशन में थे सबसे ज्यादा हंगामा किया था, ये बैंक स्कैम, वो बैंक स्कैम, ये इरिगेशन। आज कौन से कोऑपरेटिव बैंक के खिलाफ एक्शन हुआ बताइए जरा। नहीं, सबसे बड़ी बात तो, सबसे बड़ा स्कैम तो यही है, ये कह रहे हैं 87 मैट्रिक टन दाल पकड़ी गई है, इसका मतलब वो गुनहगार है। उनके ऊपर क्या किया? उनके ऊपर क्या किया? और ऑक्शन और ये ऑक्शन सरकार क्यों करेगी? मुझे याद है कोयले का ऑक्शन करा के हम 2 लाख करोड़ रुपया सरकार को देंगे कहने वाले, ये दाल ऑक्शन करके ये प्राइस 210 रुपए कम हो गई। But by the way, how much money has come from the coal auction? जी वो तो ऐसा है, दिस इज द ओनली स्कैम विच इज नेवर हैपेंड। 6 सिर्फ एलोकेट हुए थे, वो भी बाद में कैंसिल कर दिए गए। क्या आप बोल रहे थे जी। कोल ऑक्शन स्कैम में कितना पैसा आया? हाँ, वो तो अभी वही बताए। उन्होंने जब कहा था कि ये हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो हमारा डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट था, वो इससे निकल जाएगा। तो अब क्या हो रहा है? करंट अकाउंट सरप्लस होने वाला है। सरप्लस होने वाला, ये मोदी जी का कहना था, ये जेटली जी का कहना था। बिल्कुल, यस, करंट अकाउंट सरप्लस, Current account surplus 12.5% growth rate. So and even by the new calculation it is only 7%. yes, it is 7%. जी, I mean, is it 7%? Have we reached 7%? That's what they claim. they have changed the parameters. वो मैंने से इंडिकेटर्स नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के वेबसाइट में इंडिकेटर्स ही नहीं है। Yes. They have not said monthly जो उनका स्टैटिस्टिक्स आता है। And one final word, sir. One final word. In terms of the intolerance debate. जी, Now the Congress has always stood for everybody. Let's be very clear. everyone, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस has always stood for everybody. Everybody. मतलब ब्राह्मण हो, मुसलमान हो, दलित हो, हर एक कोई कांग्रेस के साथ रहा है शुरू से। 1885 से लेकर के आज तक। आज तक। आज की तारीख में जो माहौल पैदा हुआ, जैसे आमिर खान ने कुछ कहा, उसके खिलाफ लोग पड़ गए। शाहरुख खान ने कुछ कहा। अरे भाई, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आमिर खान या शाहरुख खान, वो हम सब लोगों के प्रिय है, बिल्कुल। अगर वो कुछ कह रहा है आदमी, तो उसकी बात सुनिए ना। उसके मन में कुछ डर है तभी बोल रहा है ना। बिल्कुल। तो आपका मकसद ये बनता है, आपकी ड्यूटी ये बनती है कि उसकी बात सुनिए कि भाई वो क्या बोल रहा है। मेरा ये कहना है, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, इस देश का नागरिक है, उसका हक बनता है। और ये लोग चाहे साहित्यिक हो, चाहे खिलाड़ी हो, चाहे आर्मी मैन हो, चाहे फिल्मकार हो, चाहे हिस्टोरियन हो, चाहे बड़े बड़े हमारे जो साइंस ये इसके जो रिसर्च के जितने भी हमारी वैज्ञानिक हो, वो सब लोगों ने रिजिग्नेशन दिया है, अपना टॉलरेंस है, ये उन्होंने अपना अवार्ड वापस किया है। अगर आमिर खान ये कहता है तो वो डर उसका है, वो महसूस कर रहा है। आज हवा में एक खौफ सा जो हम देख रहे हैं, सारे लोग महसूस कर रहे हैं। उसके बारे में अगर कोई बात करता है तो सिर्फ आमिर खान मुस्लिम है, सिर्फ शाहरुख खान मुस्लिम है, इसके लिए उसके खिलाफ आवाज उठाई जाती है। जो हिस्टोरियन जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया उसके बारे में ये बात नहीं करते। नहीं, उसके बारे में ये बोलते हैं वो कांग्रेस ने खड़ा किया है। नहीं, जो साइंटिस्ट कांग्रेस एंड लेफ्टिस्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट की नियुक्ति इनके सरकार के बाद भी हुई, उन्होंने भी रेजिग्नेशन दिया है। डॉक्टर भार्गव की बात कर रहा हूँ मैं, डॉक्टर जैन की बात कर रहा हूँ जी, मैं ये डॉक्टर और अभी एपीजे अब्दुल कलाम के जो सुपुत्र जो नेफ्यू हैं जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया। बिल्कुल। मैं तो एक दूसरी बात बोलूंगा जी, आमिर खान जो है इस देश में पैदा हुआ जी, इस देश में वो इतनी आजादी से पला बढ़ा, उसका सीना बिल्कुल चौड़ा है। उसने बेबाकी से वो बात कही जिसके तहत इस कानून के अंदर वो पला बढ़ा है। ये लोग वो चीज डर उसके दिल में डालना चाहते हैं कि आइंदा आप बोलिए भी वही जो वो चाहते हैं।
शाहरुख खान के खिलाफ जब बातें निकली जी। तो मैं बिल्कुल हेमा मालिनी का, यहाँ हेमा मालिनी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने आवाज उठाई जी। और उन्होंने कहा शाहरुख इज अ प्राउड ऑफ दिस कंट्री And we are proud of him. वी आर प्राउड ऑफ हिम। are और proud of उसके him. उसके उसके खिलाफ इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है। शत्रु जी ने कहा, जी। हेमा मालिनी जी ने कहा, जो कि उनके पार्टी के हैं, जी। इससे ज्यादा इंटॉलरेंस कुछ भी नहीं हो बिल्कुल सही सकता। कहा। अगर वो खुद महसूस कर रहे हैं इस बात बिल्कुल सही को, सर। तो हम अगर कांग्रेस ही कहते हैं तो उसको कांग्रेस ही कहना। तो वन फाइनल वर्ड सर, जी। इस विषय में कांग्रेस क्या करने वाली है? कांग्रेस आज मैं आपके साथ रास्ते पे आज उतर आया हूँ। इसके पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि दोबारा रास्ते पे उतरेंगे। मैं बार बार उतरूंगा जब स्टूडियो से बाहर आ गए तो आपको भी आना जी, चाहिए। और इनको जब तक हम नेस्तनाबूद नहीं करते तब तक हम रास्ते पे अगर आप इजाजत दें तो मैं एक क्लेरिफिकेशन कर जी, दूं। बिल्कुल। कांग्रेस ये और ये या चंद लीडरों की पार्टी नहीं है सर। लोगों कांग्रेस की है, ये पूरी है। जनता की। अब ये जनता बताएगी, कांग्रेस जिसको आप बोल रहे हैं ना, जी, ये जनता बताएगी कि अब आगे क्या होगा, कितने में दाल बिकेगी। अगर जनता को 220 रुपए में दाल पसंद है तो बीजेपी आएगी, और अगर 20 रुपए में दाल आएगी तो कांग्रेस आएगी सर। Right, ये that's जनता it। बताएगी। अरे 20 रुपए की दाल चाहिए। वंडरफुल। तो भाई जगताप जी 20 रुपए की दाल। नहीं, मैं एक बात बता दूं, जी। मुझसे कुछ झूठ बुगलवा लोगे जी। वो मैं काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, मतलब आप एक 15 साल लाख रुपए प्रॉमिस नहीं कर जी, रहे। हमने कभी किया ही कभी भी नहीं नहीं, किया। क्योंकि हम जानते हैं कि ये धकोसलेबाजी है, ये सिर्फ पब्लिसिटी है, और किसी गरीब को अगर देना है तो हम उसके हाथ को काम दे देंगे, जी। उसको रोजगारी देंगे, उसको रोजी रोटी देंगे, उनके बच्चों को शिक्षा देंगे। जी। जो गरीब फुटपाथ पे जो भूखे पेट सोता है उसको खाना देंगे। हॉकर्स को तो हटाएंगे हमने नहीं। लाया हुआ है। हॉकर्स को हटाएंगे नहीं। वो अपनी जी, रोजी जी, रोटी जी, कमाता है, उसकी जिंदगी उसके साथ। 3.5 लाख कसाईयों की रोजी रोटी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्हीं की नहीं, किसी की रोजी रोटी नहीं बंद करेंगे सर। किसी भी। Right, that's right. But anyway, भाई जगताप जी, thank you very much for talking to us. आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। That's right. As far as we are concerned, from the car market. Thank you. Okay, after you thanked everybody, can I just finish? Right, I would like you to stand here. Yep. Thank you. Right, and that's it. That's all we've got for you from Metro Atharva TV right over here in Khar West. We are on the car market. Pradeep Rai and hopefully Dinesh also. दिनेश जी के पास जब भी टाइम होता है आ जाते हैं. On the roads. On the road, we will be at another place tomorrow. कल गुरुपुरब भी है, कल त्रिपुरारी पूर्णिमा भी है, कार्तिक पूर्णिमा जिसको कहा जाता है वो भी है. मैं उम्मीद करता हूं कि कल हम कहीं और होंगे किसी समस्या का समाधान लेकर के. आज तो हमने आपको सिर्फ समस्याएं बताई हैं, इसका समाधान फिलहाल नहीं बताया है. समाधान भाई जगताप के मुताबिक, आसिफ फारूकी साहब के मुताबिक, दिनेश सिंह के मुताबिक यही है कि कांग्रेस को लाया जाए. वो समाधान है या नहीं वो आप तय करेंगे, हम नहीं कर सकते. That's it. That's all we've got for you from the RKB show on Metro Network. Bye bye. Builders around here are concerned, as far as the municipality around here is concerned, उनके लिए this is a dumping ground. ये लोग जो है यहाँ पर